नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाली हूँ जिस लड़की की जो उम्र होती है दोस्तों वो लगभग 21 साल के आसपास होती है। और जो लड़की होती है दोस्तों, अभी 1 महीने पहले ही उस लड़की पूजा का विवाह हुआ था। अब दोस्तों, जो पूजा थी उसकी शादी अभी लगभग हाल ही फिलहाल 1 महीने पहले हुई थी। यानी कि दोस्तों आज से ठीक 1 महीने पहले ये लड़की जो पूजा होती है ये अपने माता पिता से विदा लेकर अपने ससुराल में नई जिंदगी की शुरुआत करने आती है। अब दोस्तों जो पूजा थी उसके ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे। एक तो पूनम का पति था और 2 उसके सास और ससुर होते हैं। अब दोस्तों जब पूजा पहले ही दिन अपनी ससुराल में जाती है तो फिर पूजा को काफी अच्छा महसूस होता है और काफी ज्यादा वो लोग व्यवहार भी अच्छा करते हैं, क्योंकि जो पूजा के ससुराल वाले लोग थे वो काफी अमीर घराने से थे। आर्थिक रूप से वो लोग बहुत धनी थे, बहुत अच्छा बड़ा घर भी बनाकर रखा हुआ था। लेकिन पूजा को क्या पता था कि शादी की पहली ही रात उसके साथ क्या घटना घटने वाली थी। अब दोस्तों जैसे ही रात का समय होता है और रात के लगभग ठीक 10 बजे जो पूजा होती है वो घर के छोटे मोटे काम को जो है वो निपटाती है, कर लेती है। अभी वो नई थी लेकिन ज्यादा तो काम नहीं करती है, लेकिन बस छोटे मोटे जो काम थे वो कर लेती है। अब दोस्तों ये जो पूजा होती है फिर अपने पति के कमरे में उनके लिए दूध लेकर के जाती है। लेकिन दोस्तों वहां पर जो इसका पति होता है, जब वो दूध पीकर इस महिला के नजदीक आता है, अपनी पत्नी के नजदीक आता है, तो फिर पूजा के पति को पूजा के अंदर एक ऐसी चीज दिख जाती है जिसे देख करके वो भी हैरान रह जाता है। लेकिन उसके बाद भी उसका पति हार नहीं मानता है, बल्कि वो पूजा के साथ अपना आगे का कार्यक्रम शुरू कर देता है। लेकिन फिर दोस्तों उसके बाद पूजा के साथ कुछ ऐसा कांड हो जाता है कि जिसके बारे में मैं जब आप सभी को बताऊंगी तो दोस्तों मैं सच बता रही हूँ कि आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उसके बाद उस लड़की पूजा के साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों विस्तार से मैं आप सभी को इस वीडियो के इस कहानी के बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी है। तो चलिए दोस्तों आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे मेहनत को बहुत हौसला देता है, तो प्लीज दोस्तों इतना किया करें। तो दोस्तों ये जो कहानी है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। अब क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव होता है और उसी गांव की ये कहानी है दोस्तों। और उसी गांव में ये पूजा नाम की जो लड़की होती है उसका जन्म हुआ था। अब दोस्तों जो पूजा के पिता होते हैं उनके पिता का नाम राम प्रसाद था और जो उसकी माँ होती है वो गीता देवी होती है। अब जो ये पूजा होती है वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, यानी कि ना तो पूजा के कोई भाई था और ना ही कोई इसकी बहन थी। अब जो पूजा के पापा थे वो कुछ छोटे मोटे काम किया करते थे, लेकिन फिर भी पूजा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यानी कि टाइम टू टाइम जो भी चीजें पूजा को चाहिए होती थी वो सारी चीजें जो है वो उसे मिल जाया करती थी। अब क्या होता है कि धीरे धीरे दोस्तों आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि ये जो समय है अब तो धीरे धीरे बीतता है और जिन माता पिता के एक ही औलाद हो, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी, उसे सारी सुविधाएं दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि पूजा के मम्मी पापा ने पूजा के हो जाने के बाद कोई दूसरे बच्चे की चाहत नहीं की थी, बल्कि उन दोनों ने बहुत ही चाहा था कि उन्हें कोई दूसरा बच्चा हो जाए। लेकिन जब किस्मत और भगवान दोनों ही साथ ना दे तो फिर क्या कर सकते हैं। और बस यही कारण रह गया था कि पूजा के जन्म होने के बाद अब दोस्तों जो उसकी माँ होती है वो किसी भी बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाई। और इस बात का दुख पूजा के मम्मी पापा को भी था कि लड़की हो गई है तो ठीक है, लेकिन अगर एक लड़का हो जाता तो फिर जो हमारा परिवार है वो पूरा हो जाता, हमारे वंश भी आगे बढ़ता। अब ये जो दुख और ये जो टेंशन थी कहीं ना कहीं उसके माता पिता को सताती थी, लेकिन वो फिर कर भी क्या सकते थे। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि ऐसे सिचुएशन में सोचने से भी कुछ नहीं हो सकता है। अब जो उनकी किस्मत में लिखा था, उनके एक बच्चे होना ही लिखा था, तो शायद एक ही बच्चा उनको होता। तो इस बात को लेकर इतनी ज्यादा भी दुखी होने से कोई फायदा होने वाला नहीं था और यही हाल था उनके भी माता पिता का। खैर धीरे धीरे अब वो लोग इस बात से निकल भी जाते हैं। अब जब पूजा की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे जो उसके माता पिता थे उनका सपना भी टूट चुका था। और फिर ये जो लड़की पूजा होती है वो अपनी स्कूल भी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करती है।
लेकिन दोस्तों जब पूजा 9वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर लेती है और पास कर लेती है, तो फिर जो उसके पिता होते हैं, पहले तो पूजा जो थी वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया करती थी, जो कि उसके घर के काफी नजदीक थी। लेकिन उसके बाद पूजा की माँ जो है वो उसके पिता से कहती है कि देखिए हमारी एक ही संतान है, और अगर हम इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और अच्छे स्कूल में इसे भेजेंगे तो हो सकता है कि हमारी ये बेटी हमारा नाम रोशन कर दे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी जो थी वो कुछ और ही तरीके से नाम रोशन करने वाली थी। अब होता क्या है दोस्तों कि जो पूजा के पिता होते हैं वो पूजा का नाम सरकारी स्कूल से कटवा देते हैं, और ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ेगी तो शायद ही अच्छे तरीके से पढ़ पाएगी। और इस बात की खुशी कहीं ना कहीं पूजा को भी थी। पूजा ने सोचा कि अगर वो प्राइवेट स्कूल में जाएगी तो वहां पर अच्छे अच्छे नए नए दोस्त बनेंगे, नए नए लड़कियां होंगी, तो बहुत सारी दोस्ती करूंगी। और ऐसा ही सोचकर दोस्तों जो पूजा होती है वो सरकारी स्कूल को छोड़ करके नजदीक में ही एक जो प्राइवेट स्कूल होता है, जो कि लगभग उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर थी, वहीं पर पूजा का एडमिशन जो है उसके पिता करवा देते हैं। अब जो पूजा के पापा थे उन्हें भी ये नहीं पता था कि उनकी बेटी यहाँ पर एडमिशन कराने के बाद पढ़ाई नहीं बल्कि कुछ और ही करना सीख जाएगी, क्योंकि माता पिता को थोड़े ना पता होता है कि वो बच्चे जो हैं वो अपने ही मन का करने लगेंगे, बस वो अपने बच्चों के लिए मेहनत ही कर सकते हैं। अब ये जो लड़की पूजा होती है वो रोज अपने घर से अपने साइकिल के माध्यम से स्कूल जाया करती थी। लगभग 1-2 महीने तक ये पढ़ाई पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देती है, लेकिन फिर कुछ ही महीनों के अंदर जो पूजा होती है उसके कई लड़के और कई लड़कियां भी दोस्त हो जाती है। लड़कियां दोस्त थी तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात थी। खैर लड़कों से भी दोस्ती करना नॉर्मल सी बात थी, लेकिन पूजा जो थी वो अब दोस्ती से आगे बढ़ चुकी थी। वो ही उसी स्कूल में पढ़ने वाले लड़के के साथ जो था, अब पूजा कहीं न कहीं उसकी दोस्ती जो थी वो धीरे धीरे अब आगे चल करके कुछ और ही रिश्ते में बदलने वाली थी, जो कि उसके माता पिता को कुछ भी नहीं पता था। माता पिता तो यही सोच रहे थे कि बेटी जो है वो ज्यादा ध्यान से पढ़ेगी, ज्यादा अच्छे से पढ़ेगी तो वो उनका नाम रोशन करेगी। और इधर जो पूजा होती है वो नाम रोशन करने की बात ही भूल जाती है कि उसके माता पिता ने क्यों स्कूल में, अच्छे से स्कूल में उसकी एडमिशन कराई थी। खैर पूजा जो थी वो अब अपना मनमानी करना शुरू करने वाली थी इस स्कूल में आकर के, और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब दोस्तों जो पूजा जो है वो बहुत सारे लड़कों को दोस्त बना चुकी थी। अब क्या होता है कि दोस्तों अब लड़के भी जो थे उसके दोस्त कहीं ना कहीं उसकी तरफ वो फ्लर्ट किया करते थे। अब बहुत से कम ही लड़के होते हैं जो कि अपनी दोस्ती को सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन कुछ लड़के उन्हीं में से ऐसे भी थे कि जो दोस्ती वगैरह नहीं देखते थे, बस कि अपनी मतलब की ही मतलब करते थे। अब दोस्तों क्या होता है कि एक ग्रुप जो पूजा ने बना रखा था उसमें 4 लड़कियां थे और 7 लड़के होते हैं। अब जो इनका ग्रुप था वो एक अलग ही तरह का ग्रुप था। अब क्या होता है कि उसी ग्रुप में एक लड़का भी पढ़ाई कर रहा था जिसका नाम कबीर था, जो कि दिखने में काफी अच्छा था। और जो दोस्तों वो जो कबीर था वो पूजा को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था, और कबीर ही सिर्फ उसे पसंद नहीं करता था बल्कि जो पूजा थी वो खुद भी उसे काफी ज्यादा कबीर को पसंद करती थी। लेकिन शुरुआत में तो उसने कुछ भी नहीं बोला, बस एज अ फ्रेंड बात करते थे और फ्रेंड की ही तरह एक दूसरे से मिला करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे कबीर और पूजा की दोस्ती जो है वो काफी गहरी हो जाती है, और फिर इनकी दोस्ती जो है वो धीरे धीरे प्यार में भी बदल जाती है। अब जो कबीर होता है वो खुद ही सामने से पूजा को प्रपोज कर देता है, और पूजा भी उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। और ऐसा सब कुछ हो जाने के बाद क्या होता है दोस्तों कि अब पूजा के पास फोन नहीं था, लेकिन कबीर के पास फोन था। तो फिर कबीर ने पूजा से कहा कि यार मैं तुमसे बातें किए बिना नहीं रह सकता हूँ। यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहती है कि यार मेरे पास तो फोन है ही नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा ने अभी तक फोन नहीं दिलाया है, तो फिर आखिर हम कैसे एक दूसरे से बात करेंगे। वैसे भी तो हम रोज स्कूल में मिलते ही हैं। लेकिन तभी जो कबीर होता है वो पूजा से कहता है कि हाँ हम भले ही रोज मिलते हैं, लेकिन जब शाम को मुझे तेरी याद आती है तो कहीं ना कहीं मुझे बेचैनी होने लगती है, और फिर मुझे तेरे अलावा कोई दिखाई भी नहीं देता है। यानी कि दोस्तों जो कबीर होता है वो पूजा को अपने झांसे में कुछ इस तरीके से लेता है कि पूजा भी मजबूर हो जाती है कि यार मैं क्या करूं। तो वो कहती है कि ठीक है तुम ही मुझे एक छोटा सा फोन दे दो, मैं उसे तुमसे बातचीत क्या कर लूंगी। अब कबीर तो यही चाहता ही था कि वो उससे फोन के लिए बोले। अब क्या होता है कि दूसरे दिन आ जाता है। अब जो कबीर होता है वो एक दुकान से एक कीपैड वाला फोन लेकर आता है, जो छोटे वाले फोन होते हैं दोस्तों। तो वो फोन ला करके वो पूजा को दे देता है, और पूजा उसे देकर के खुश हो जाती है, और उसमें ही वो अपना सिम भी डलवा देता है।
अब पूजा जो है वो उस फोन में दोस्तों उसी फोन से वो अपने बैग में चुरा कर रख लेती है और फिर ये जो लड़की होती है वो बेफिक्र होकर के अपने घर पर उसे लेकर के आ जाती है। लेकिन दोस्तों पूजा को क्या पता था कि उसके साथ आगे इस मोबाइल की वजह से क्या हो जाएगा। अब पूजा उस मोबाइल को अपने बैग में लेकर के घर पर तो आ जाती है और फिर दोस्तों क्या होता है कि शाम के समय में जो पूजा थी वो रात में अपने कमरे में सोया करते थे और जो उसके माता पिता थे वो दूसरे रूम में सोया करते थे और पूजा जो है वो एक दूसरे कमरे में शुरू से ही सोया करती थी। जब से ये तब 5-6 साल की हुई थी उस वक्त से ही पूजा के लिए एक अलग कमरा जो है वो रखा गया था। अब क्या होता है दोस्तों कि जो रात का समय हो जाया करता था तो रात के जैसे ही लगभग 10 से 11 बजे का समय होता था, जब पूजा को ये लगता था कि उसके माता पिता सो गए हैं तो फिर वो सीधे ही कबीर के पास फोन कर देती थी। अब रात के समय में दोस्तों ये जो पूजा होती है वो कबीर से रात रात भर बातें किया करती थी। अब दोस्तों इस बात को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि सारी दुनिया ही जानती है कि देखिए चाहे हम किसी बात को कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे हम उसे कितना ही राज रखने की कोशिश ना कर ले, लेकिन ये प्यार वाली चीज एक ऐसी चीज होती है कि जिसके बारे में एक ना एक दिन की पता चल ही जाता है, चाहे तो लड़के की तरफ से पता चले या फिर लड़की की तरफ से। लेकिन ज्यादातर जो पता चलता है वो लड़की के ही घर वालों को पता चल जाता है। अब दोस्तों आखिर जो ये इनका प्यार का राज है वो कैसे खुलता है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। अब ये जो लड़की होती है दोस्तों, जो पूजा थी, ये उस वक्त 2 बजे तक ही रात के बातें कर रही थी और जो ये पूजा की माँ होती है वो क्या करती है कि रात के समय वो अपने कमरे में सो रही थी तो फिर अचानक से उनको रात में प्यास लग जाता है तो फिर वो अपने कमरे से निकल करके पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो रसोई घर की तरफ बढ़ती है तो फिर जो उसकी माँ होती है उनकी बेटी के कमरे से उनको कुछ बात करने की आवाजें सुनाई दे जाती है। अब ऐसी आवाजें जैसे कि उसे लग रहा है कि पूजा जो है वो किसी से बातचीत कर रही है। अब क्या होता है दोस्तों कि थोड़ी देर उसकी माँ वहीं पर खड़े होकर के सुनती है, लेकिन जब उसकी माँ को लगता है कि यार हकीकत में बेटी किसी से बात कर रही है तो वो सोचती है कि उसे कमरे के अंदर जाकर के देखना चाहिए। और फिर पूजा की माँ क्या करती है कि सीधे ही वो अपनी बेटी के कमरे के सामने जाकर के खिड़की से अंदर का नजारा देखती है और जब वो खिड़की से अंदर का नजारा देख करती है तो फिर वो नजारा देखने के बाद उसके होश उड़ करके रह जाते हैं कि एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की 2 बजे रात को किससे बातें कर रही है। अब वो पूरी तरीके से समझ गई थी कि कुछ न कुछ चक्कर है, क्योंकि पूजा के पास तो फोन ही नहीं था। अब उसकी माँ को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आया कि उसके पास तो फोन था ही नहीं तो फिर इसे ये फोन किसने दे दिया है। तभी जो पूजा की माँ होती है वो तुरंत ही अपने पति के कमरे में जाती है और जो भी देख करके आई थी वो सारी बातें जो है वो अपने पति को बताने लगती है। उन्हें सब कुछ बता देती है कि जो उनकी बेटी है वो इस समय तक किसी से फोन पर बातचीत कर रही है। वो सारी चीजें जो है वो सच्ची जो है उसके पिता को बता देती है। अब जो उनके पति होती है जब वो सुनते हैं तो उनके भी होश उड़ कर रह जाते हैं। वो उन्हें बताती है कि हमारी बेटी जो है वो गलत रास्ते पर चली गई है। अब पूजा के पिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, चलो मुझे दिखाओ। और फिर जब पूजा के पापा खुद ही आकर के देखते हैं तो उन्हें भी ये देख करके काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर क्या होता है कि पूजा के पिता उसी समय घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अब जब वो 2 बजे रात को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनती है तो घबरा जाती है कि ऐसे क्या हो गया कि अचानक इतनी रात को वो दरवाजा खटखटा रहे। तभी वो तुरंत आकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि जो पूजा के माता पिता थे वो दोनों ही उसके आंखों के सामने खड़े थे और वो काफी ज्यादा गुस्सैल चेहरे में खड़े थे। अब दोनों ही पति पत्नी गुस्से में ही नजर आ रहे थे। तो फिर पूजा जो है वो पूछने लगती है कि क्या बात होगी मम्मी पापा, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो पूजा के पिता होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें इतनी सीधी या भोली भाली बनने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये फोन किसका है और तुम इतनी रात के किससे बातें कर रही थी। अब शुरुआत में तो पूजा जो है वो अपनी मम्मी पापा से बहाने बनाने शुरू कर देती है कि मैं तो सो रही थी, आप लोग ये क्या कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि वो सारी चीजें देख चुके थे तो फिर वो खींच कर उसे एक थप्पड़ लगाते हैं और फिर पूजा जो है वो सारी सच्चाई मम्मी पापा के सामने बयां कर देती है। इस तरीके से मेरे स्कूल में ही एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम कबीर है और जो मुझे काफी पसंद है और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है और उसी ने मुझे फोन दिया है और मैं उसी से इस समय बातें भी कर रही थी। अब क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर जो उसके माता पिता होते हैं वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं पूजा से। वो लोग पूजा से कहते हैं कि हमने तुम्हें वहां पढ़ाई करने के लिए भेजा था लेकिन तुम तो वहां कुछ और ही कुल खिलाना शुरू कर चुकी हो। और फिर दोस्तों उसी वक्त ये जो पूजा के पापा होते हैं
हैं वो उसका स्कूल से नाम ही हटवा देते हैं। लेकिन दोस्तों जो पूजा होती है वो कैसे भी करके कबीर से बात तो किए बिना वो रह ही नहीं पाती थी। तो फिर वो अपने पापा के फोन से छुपा कर लेती है, और जब मम्मी के फोन से मौका मिलता था तो वो मम्मी के फोन से बात कर लेती थी। लेकिन दोस्तों जो पूजा थी वो कबीर के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि वो उससे बगैर बात किए रह ही नहीं पाते थे। अब दोस्तों इन दोनों की जो बातें होती है वो काफी गहरी होती चली जाती है। और दोस्तों क्या होता है कि ये जो कबीर होता है वो एक दिन पूजा से ये कहता है कि यार पूजा, मुझे पता है कि अगर ऐसी बात हो गई तो फिर तुम्हारी मम्मी पापा हमारी शादी के लिए भी कभी नहीं मानेंगे। तो फिर क्यों ना हम ऐसा करें कि दोनों ही अपने घर को छोड़ करके दूसरे शहर में चले चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये फैसला था, इन दोनों का बहुत बड़ा फैसला इन्होंने लिया था। पूजा पहले तो कबीर से कहती है कि यार ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा कर देंगे तो मेरे माता पिता तो मुझे बहुत डांट फटकार लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो कबीर होता है वो पूजा से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वहां पर ना तो तुम्हारे मम्मी आएंगे और ना ही तेरे पापा आएंगे, और अगर आएंगे तो हम स्पष्ट रूप से बोल देंगे कि हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये कबीर को जो होता है वो पूरी तरह पूजा को अपनी तरफ कर लेता है। और फिर आखिरकार मौका देख कर के जब एक दिन पूजा के माता पिता बाजार से गए हुए थे और पूजा अपने घर पर अकेली थी, तो फिर वो क्या करती है दोस्तों कि अपने घर में से कुछ पैसे वो लेती है और कुछ जेवर वगैरह भी लेती है दोस्तों, जो कि उसके माँ के थे, और उन सभी चीजों को डालकर अपने बैग में और अपने घर पर कबीर को बुला लेती है। और उस वक्त उस लड़की की इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं थी दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि जिस वक्त पूजा कबीर के साथ गई थी उस वक्त पूजा की उम्र कितनी कम रही होगी। इन दोनों को तो ये नहीं पता था कि इतनी उम्र में वो लोग ऐसा कुछ भी करेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और कहीं ना कहीं कबीर की एज हो चुकी थी। अब क्या होता है कि जो ये पूजा होती है वो तैयार होकर के कबीर के पास चली जाती है, और फिर जो कबीर होता है वो अपने दोस्तों के जरिए पूजा के साथ दूसरे शहर में चले जाता है। और दूसरे शहर में जाने के बाद ये लोग जब चले जाते हैं और जब उसके मम्मी पापा घर पर आते हैं तो देखते हैं कि पूजा घर पर नहीं है, तो फिर उनका दिमाग ही खराब होकर के रह जाता है। शुरुआत में तुम पूजा के मम्मी पापा ने ये सोचा कि शायद ये हो सकता है कि वो अपने दोस्त के पास गई और किसी काम से निकली होगी, लेकिन जब शाम तक पूजा घर पर नहीं आती है तो फिर जो पूजा के माता पिता होते हैं उनकी टेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है, और फिर वो सब जगह पता करते हैं। और उसके बाद जब उन्हें पूजा नहीं मिलती है तो वो पुलिस स्टेशन में जा करके FIR दर्ज करवा देते हैं कि हमारी बेटी इस तरीके से घर से गायब हो गई है जिसकी उम्र इतनी है। अब दोस्तों पुलिस वाले सारी डिटेल जो है वो पूजा के मम्मी पापा से लेते हैं, पूछते हैं कि कौन कौन दोस्त है, किसी से वो उसका कोई अफेयर था, और सारे जो पूजा के मम्मी पापा थे वो पुलिस को ये भी बता देते हैं कि ये लड़के से भी बात करती थी और ऐसा ऐसा मैटर होता है। अब पुलिस वालों को भी पूरा शक था कि जो भी हुआ होगा उस लड़के ने ही किया होगा, और फिर उस लड़के की लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया जाता है पुलिस के द्वारा। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि कानून तो कानून ही होता है, और फिर क्या होता है कि जब उनकी लोकेशन निकाली जाती है तो फिर दोस्तों इनके शहर से दूसरे शहर में कबीर जो है वो पूजा को लेकर के चला गया था, उनकी लोकेशन से ये पता चला। लेकिन जब पूजा के पापा खूब पैसे रुपए खर्च करते हैं तो फिर पुलिस भी तुरंत ही वहां पर पहुंच जाती है जहां पर ये जो कबीर है वो पूजा को लेकर गया था, और फिर वहां पर जाकर के उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। अब दोस्तों कबीर जो है वो पूजा को खूब समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम मुझे मत फंसा देना और तुम घर पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना मैं तुम्हारे चक्कर में जेल में चक्की पिसता रह जाऊंगा। लेकिन कबीर को ये पता नहीं था कि आखिर आगे उसके साथ क्या होने वाला था। अब क्या होता है कि पुलिस वाले उन्हें लेकर के अपने शहर के थाने में पहुंचते हैं, और फिर थाने में लाने के बाद देखते हैं कि जो पूजा का जब आधार कार्ड चेक किया जाता है उसकी तो वैसे भी उम्र बहुत कम थी। जिस वक्त वो इस लड़के कबीर के साथ गई थी उस वक्त उसकी एज बहुत कम थी, और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हुई थी दोस्तों कि यही हुई थी क्योंकि पुलिस वालों को कहीं न कहीं अब कबीर पर ही गुस्सा आता है। और फिर दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि जो पूजा के मम्मी पापा होते हैं, पूजा जो थी वो अपनी मम्मी पापा से काफी डरती थी। उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी मम्मी पापा की बात नहीं मानी तो फिर पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे, तो मुझे मम्मी पापा की बात ही मान लेनी चाहिए और मैं उन्हीं के साथ उनके घर चली जाऊंगी। और फिर दोस्तों जैसे ही पूजा के माता पिता उसे समझाते हैं कि बेटा तुम ये जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, और अगर तुम इसके साथ चली जाओगी तो पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या क्या कर लेगा, और हो सकता है कि ये तुम्हें दूसरे शहर में ले जाकर तुम्हारे साथ कोई गलत काम करवाए।
मतलब कि वो उसे खूब समझाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं पूजा को भी समझ में आ जाता है। और फिर पूजा जो है वो पुलिस के सामने यही बयान देती है कि वो लड़का मुझे जानबूझकर भगा कर ले गया था, ये मुझे झांसे में फंसा करके ले गया था, यानी कि मैं खुद इसके साथ नहीं गई थी। और ऐसा झूठ बोल देती है और पुलिस वाले भी लड़के को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर जो पूजा होती है वो अपने मम्मी पापा के साथ वापस से अपने घर चली जाती है। अब क्या होता है दोस्तों कि जो पूजा के मम्मी पापा थे उन्हें तो बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा नाराजगी थी, लेकिन उनके भी वो लोग भी क्या कर सकते थे, क्योंकि ये बेटी की ही गलती थी। उन्हें भी इस बारे में पता था कि अगर ये कुछ भी बोलते हैं तो हो सकता है कि ये किसी और के साथ चली जाए और इस तरह से हमारी ही बेइज्जती होगी। और फिर आखिरकार पूजा के मम्मी पापा उसका अब हमेशा ध्यान रखने लगे थे। पूजा की माँ जो थी वो हमेशा अब उसके ही साथ रहती थी, उसको कभी भी अकेला घर में छोड़ती ही नहीं थी, जिसकी वजह से अब कोई भी दिक्कत नहीं आती। और क्या होता है कि धीरे धीरे करके ऐसे ही 1 साल का समय भी बीत जाता है। लेकिन दोस्तों जो पूजा की माँ होती है वो उसके पिता से कहती है कि देखिए बात ऐसी है कि हमारी जो बेटी है वो बिगड़ चुकी है और अब ये गलत ट्रैक पर चल रही है, तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि हमें हमारी बेटी की जल्द से जल्द शादी करवा देनी चाहिए। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो पूजा के पिता होते हैं वो कहते हैं कि यार अभी उसकी उम्र बहुत कम है, कैसे इसकी शादी करा दे। लेकिन फिर भी जो पूजा की माँ होती है वो उसके पापा को समझाने लगती है, कहती है कि देखिए अगर आप अपने हिसाब से चलते रहे और अगर इसकी उम्र को देखते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि जो हमारी बेटी है वो दोबारा से ही ऐसा काम कर जाएगी, हमारे नाक कटवा देगी। अब यहाँ पर जो पूजा के पिता होते उन्हें भी ये बात को लेकर के कहीं ना कहीं शक तो था ही। वो ये समझ चुका था कि उसकी पत्नी जो है वो सही कह रही है, उसे अब अपनी बेटी के लिए जल्द से जल्द लड़का देखना चाहिए और जल्दी से उसकी शादी जो है वो करवा ही देनी चाहिए। अब क्या होता है दोस्तों कि एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो पूजा का शरीर था, जो उसका बनावट था वो इतनी ज्यादा नहीं थी, इसकी हाइट भी बहुत कम थी और काफी ज्यादा ये दुबली पतली दिखती थी। लगता ही नहीं था कि पूनम जो है वो उस स्टेज में पहुंची थी, ये बहुत उम्र से कम भी दिखा करती थी। अब क्या होता है कि जो पूजा के पिता होते हैं वो उसके लिए अब रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब जो पूजा थी उसे भी इस बारे में पता चल चुका था कि उसकी शादी की जा रही थी, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी, वो भी मजबूर थी। और फिर उसके बाद लगभग 1-2 महीने तक लगातार प्रयास करने के बाद आखिरकार पूजा के लिए भी लड़का मिल ही जाता है, और जिस लड़के की उम्र लगभग 22-23 साल थी। और वो जो लड़का था वो अपने घर पर अपने माता पिता के साथ भैंसों का व्यापार किया था, यानी कि कहीं ना कहीं वो दूध का व्यापार किया करता था, जिसमें कि महीने का वो लाखों रुपए कमाया करते थे। उनका डेयरी का बिजनेस था। अब जब पूजा के माता पिता उससे जाकर मिलते हैं तो वो लोग काफी अच्छे से उनसे बातचीत करते हैं। उनका घर भी बहुत अच्छा घर था, पूरे घर में सबसे शानदार उन्हीं का घर था और उनका व्यवहार भी काफी अच्छा था और लड़का भी शरीफ था। लेकिन पूजा के शरीर को देखते हुए वो लड़का उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा हेल्दी था। अब जो पूजा के पापा होते हैं वो अपनी बेटी के बारे में लड़कों वालों को बताते हैं और फिर उन्हें अपने घर पर भी बुलाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि वो लोग भी जो है वो अपनी बेटे के लिए लड़की ही ढूंढ रहे थे और जब खुद लड़की वाला सामने से घर आ गया था तो उन्हें भी खुशी हुई थी। और फिर क्या होता है कि 2 दिनों के बाद दोस्तों क्या होता है कि जो लड़के वाले के माता पिता होते हैं, जिस जगह पर पूजा के लिए रिश्ता देख करके उसके पिता आए थे, वो रिश्ते वाले अब पूजा को देखने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं। आने के बाद देखते हैं कि जो पूजा की हाइट बहुत कम थी और बहुत ज्यादा दुबली पतली थी लड़के के कंपेयर में, लेकिन जो लड़का था जो कि उसका होने वाला पति था, उसकी भी शादी में बहुत सारी मुसीबतें आ रही थी क्योंकि उसका शरीर काफी हेल्दी हो चुका था। अब उसे लोग जो थे वो काफी कम पसंद किया करते थे। हालांकि उन्हें पैसे रुपए की कमी नहीं थी, लेकिन पूजा के तो पापा को कैसे भी करके अपनी बेटी की शादी करानी थी। पैसे वाले था, लड़का भी एज का ही था, लेकिन बस शरीर से हेल्दी था। अब होता क्या है कि वो लोग आते हैं और पूजा को देखकर उसे पसंद कर लेते हैं कि हमें आपकी जो बेटी है वो पसंद आ गई है। और फिर क्या दोस्तों, मौके पर ही वहीं पर पंडित को बुला लिया जाता है और जो पूजा और पूजा की जिससे शादी होने वाली थी उन दोनों की एक दूसरे के साथ सगाई करवा दी जाती है। अब सगाई हो जाने के बाद दोनों ही परिवार बहुत खुश हो जाते हैं और फिर शादी की भी डेट फिक्स करवा दी जाती है और फिर पूरे परिवार वाले शादी की तैयारी में लग जाते हैं। हालांकि पूजा के माता पिता को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी एक ही बेटी है और उसे वो बहुत ही जल्दी शादी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बेटी के अंदर कमी आ गई थी। वरना पूजा के जो माता पिता थे वो कभी भी किसी चीज का उसे दुख नहीं देते थे। अगर वो चाहती वही चीज उसे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूजा ने ऐसी कुछ गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से उसकी जिंदगी खुद ही खराब हो गई थी। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही शादी की डेट नजदीक आती है, शादी की डेट नजदीक आ जाने के बाद ये जो पूजा होती है
अब जो उसके माता पिता होते हैं वो बहुत ही धूमधाम के साथ पूजा की शादी करवा देते हैं और पूजा अपने पति के साथ 7 फेरे लेती है और 7 फेरे लेने के बाद वो अपने पति के साथ दुल्हन बन करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जो है वो अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए अपने ससुराल चली जाती है। अब क्या होता है दोस्तों कि जब पूजा पहली बार अपने ससुराल में आती है और ससुराल में आने के बाद जब पूजा ये देखती है कि जो उसके ससुराल वाले के लोगों का घर था वो काफी आलीशान था, यानी कि 3 मंजिला उन्होंने मकान बनाया था जो कि शानदार था दिखने में भी। और दोस्तों लगभग मैं आप सभी को बता दूं कि आज की तारीख में पूजा के ससुराल वाले लोगों के पास लगभग 20-25 भैंसे थी और 10 गाय थी। और यानी कि जो पूजा के सास ससुर थे और जो उसका पति था वो दूध के डेयरी का व्यापार किया करते थे, जिनमें उन्हें काफी अच्छा उन्होंने बिजनेस करके पैसे कमा लिया था। और सबसे बड़ी बात तो पूजा के लिए ये थी कि जो पूजा का पति था वो कहीं बाहर नहीं कमाता था बल्कि घर के ही बिजनेस को वो भी संभाल रहा था। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो पूजा होती है वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत तो कर चुकी थी और ये कहीं न कहीं अब पीछे की अपनी सारी चीजों को भी भुला चुकी थी, क्योंकि इसे ससुराल में बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा था, मान सम्मान मिल रहा था, इसका पति का भी स्वभाव बहुत अच्छा था। अब जब पूजा पहले ही दिन अपने ससुराल में जाती है, अब पूजा को क्या पता था कि पहले दिन उसके साथ एक ऐसा कांड हो जाएगा जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब होता है क्या दोस्तों कि ये जो पूजा होती है, पूजा ने अपनी शादी से पहले कभी भी किसी भी लड़के के साथ ऐसा वैसा रिश्ता नहीं कायम किया था। उसने प्रेम जरूर किया था लेकिन कोई गलत रिश्ते उसने कभी किसी लड़के के साथ कायम नहीं किए। अब जब पूजा शादी की पहली रात के लगभग 10 बजे के आसपास का समय हो रहा था, पूजा जो होती है दोस्तों अपना घर का जो भी छोटा मोटा काम होता है वो सारे काम को खत्म करके, अब दोस्तों आप सभी को पता है कि नई दुल्हन थी तो उसे कोई इतना ज्यादा काम करने को दिया नहीं गया था, बस अपने मन से वो थोड़े छोटे मोटे काम कर रही थी। और उसके बाद रात के लगभग 10 से 11 बजे के आसपास ये जो पूजा होती है वो अपने पति के लिए खाना लेकर के उसके कमरे में चली जाती है। और पति के कमरे में जाने के बाद वहां पर वो खाने मतलब दूध वगैरह भी ले गई थी और फिर दूध को खाने के बाद वो उसके दूध भी लेकर के चली जाती है। अब दोस्तों जो लड़का था, जो पूजा का पति था, वो बाहर में बैठा हुआ था और लगभग 15-20 मिनट के बाद जो उसका पति होता है वो भी पत्नी के कमरे में यानी कि पूजा के कमरे में आता है। जब दोस्तों पूजा और उसके पति जब दोनों एक साथ बैठे हैं बेड पर और उसका पति दूध को पीता है, लेकिन इन दोनों का शरीर जो था वो कुछ अलग ही लग रहा था, क्योंकि पूजा का शरीर एकदम दुबला पतला था और जो उसका पति था वो काफी हेल्दी था, हट्टा कट्टा था। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि एक छोटे आदमी और एक बड़े आदमी में कितना फर्क होता है। और दोस्तों आप सभी को एक चीज बता दूं कि जब ये लड़का जो होता है, जो उसका पति होता है, जब वो अपनी पत्नी के साथ बातचीत करना शुरू करता है और ये देखता है कि जो उसकी पत्नी होती है, दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं, आपने थंबनेल में ही देखा होगा दोस्तों कि किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जब उसका पति अपनी पत्नी का ऐसा देखता है तो फिर कहीं ना कहीं उसके पति का दिमाग खराब हो जाता है। वो यही सोचने लगता है कि यार अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, अगर मैंने इसमें कुछ काम किया तो मुझे पक्का पता है कि इसकी स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी शादी की जस्ट शुरुआत हुई थी और अगर वो कुछ नहीं करता तभी उसकी बेइज्जती हो जाती, तो उसका पति सोचता है कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे जो करना है मैं वो कर देता हूँ। और फिर जो उसका पति जो होता है सुनील दोस्तों, वो उसके साथ जबरदस्ती अपना काम शुरू कर देता है। और फिर उस दिन सुनील ने पहले से दवा का भी सेवन किया हुआ था। अब क्या होता है दोस्तों कि लगभग आधा 1 घंटा तक उसे खुद से उस सब को काम को करने में लग जाते हैं और तब जाकर अलग से ही एक बवाल खड़ा हो जाता है। और फिर क्या होता है, वहां पर जो पूजा होती है वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। हालांकि जो पूजा थी वो पूरे 1 घंटे तक चिल्लाती रही, लेकिन फिर भी सुनील ने पत्नी को नहीं छोड़ा था। और फिर दोस्तों इसी के साथ लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर जो पूजा होती है वो बेहोश हो जाती है। और फिर जैसे ही पूजा बेहोश आती है और कुछ नहीं बोल पाती है, तो यहाँ पर उसका पति सुनील भी एकदम से शॉक रह जाता है कि ये क्या हो गया। शायद लगता है कि मैंने कोई बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से ये बेहोश ही हो गई। और सुनील को पहले से ही पता था कि ये मेरे में कमी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को जगाता है, हिलाता डोलाता है, लेकिन पत्नी नहीं जागती है। पानी की छींटे उसके मुंह पर मारता है तभी भी नहीं जागती है। और इस तरह से पूजा का पति डर जाता है, घबरा जाता है और फिर तुरंत ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों को फोन कर देता है और फिर वो तुरंत ही उसे गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे ही हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। अब दोस्तों हॉस्पिटल में ले जाने के बाद जब डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है और उन्हें क्या पता था कि जो पूजा की उम्र है वो बहुत कम थी
और फिर दोस्तों हॉस्पिटल में ले जाने के बाद, क्योंकि उसकी एज बहुत कम थी, तो फिर क्या होता है दोस्तों कि जब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और जब जांच शुरू करते हैं और जांच में जब उन्हें ये पता चलता है कि आखिर ये पूजा किस वजह से बेहोश हुई है, तो फिर वो उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं कि आखिर किस वजह से ऐसा हुआ और क्या है क्या नहीं है। और फिर वो सीधे उसके पति के पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने इस लड़की के साथ क्या काम किया है। यहाँ पर दोस्तों जो सुनील था वो अपनी पूरी कहानी बता देता है कि मेरी तो शादी हुई थी इससे और मुझे तो इसके साथ ये सब काम करना ही था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, वो बहुत कम उम्र की छोटी लड़की थी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों ये बात जो थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लीक हो जाती है। अब जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वो तुरंत इस बात को ऑब्जेक्शन कर देते हैं और फिर वो लोग पुलिस को फोन कर देते हैं। और फिर वहां पर जब पुलिस आती है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो पुलिस आएगी वो तो जांच पड़ताल करेगी, चाहे वो केस कैसा भी हो। अब दोस्तों पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और फिर तुरंत आकर के सुनील को वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर उसे गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद अब आगे जो फैसला है वो तो नहीं सुनाया गया है कि आखिर सुनील के साथ क्या किया जाएगा, क्या उसे छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो वो अभी जेल में है, लेकिन उसके साथ क्या होगा दोस्तों आगे आप सभी को मैं जरूर बताऊंगी। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल का आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों जो सुनील ने अपनी पत्नी के साथ किया था, क्या वो सही था या गलत था, या फिर उसके माता पिता गलत थे जो उसकी इस उम्र में शादी कर चुके थे। जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगे